हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि डेटा वैलिडेशन का फंक्शन आप किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो और ये फंक्शन क्या काम करता है एक्सेल के अंदर। ठीक है, तो देखो डेटा वैलिडेशन बेसिकली ये काम कर रहा होता है कि जैसे आप ये जो नंबर ऑफ़ सेल्स हैं इसमें आप कुछ ऐसी रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हो कि भाई कुछ ऐसी वैल्यूज़ हैं वो ही सिर्फ आ सकती हैं सेल्स के अंदर, इसके अलावा कोई और वैल्यूज़ नहीं आएंगी। ठीक है, सो बेसिकली डेटा वैलिडेशन आप यही काम कर रहा होता है, वो रिस्ट्रिक्ट कर रहा होता है सेल्स के अंदर कि कौन सी वैल्यूज़ आएंगी। ठीक है, या कौन से अल्फ़ाबेट्स आएंगे। ठीक है, कितने नंबर्स ऑफ अल्फ़ाबेट्स आएंगे ये भी कर सकता है। सो हम इस फंक्शन को बगैर किसी देर के यूज़ करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे सेल को सेलेक्ट करना है, तो मैंने तमाम सेल्स को सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब बेसिकली प्राइस को मुझे चलिए पूरे सेल को सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर जाते हैं डेटा वैलिडेशन भी लिखा हुआ है यहाँ पे, डेटा वैलिडेशन ये आता है आपके डेटा के टैब के अंदर। ठीक है, सो डेटा वैलिडेशन को क्लिक किया, अब ये पूछेगा सेटिंग में आपने कौन सी वैल्यूज़ बेसिकली लेनी है। तो होल नंबर्स लेने हैं। ठीक है, और ये होने चाहिए इक्वल टू सारे के सारे इक्वल टू होने चाहिए आपके 100 के। ठीक है, यानी कि 100 के अलावा और कोई वैल्यू नहीं लगेगी इसमें। अगर मैं इसको लिखता हूँ कि इक्वल टू 100 होने चाहिए, या मैं ये कर सकता हूँ कि मैं करूँ कि बिटवीन होने चाहिए आपके 10 टू 101। ठीक है, 101 और 10 के बिटवीन होने चाहिए और इसके ऊपर या नीचे नहीं जाने चाहिए। तो फिर ये क्या करेगा कि इन सेल्स के अंदर मैं अगर कोई भी ऐसी वैल्यू डालता हूँ जो कि इस रेंज के अंदर नहीं लाया करती तो वो वैल्यू नहीं आएगी। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ मेरे पास एक वार्निंग मैसेज हो कि वो बता रहा हो कि ये जो सेल के अंदर इससे यही वैल्यू आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख सकते हैं वार्निंग। ठीक है, वार्निंग दिस सेल्स आएगा, this cell can contain a value in 10 to 101। ठीक है, 101। तो अब हम इसके अलावा हम एक एरर अलर्ट भी डाल सकते हैं। यहाँ पे हम कर सकते हैं कि इन्फॉर्मेशन। ठीक है, इन्फॉर्मेशन की साइन आ जाएगी या स्टॉप की साइन आ जाएगी। ठीक है, टाइटल यहाँ पे हम लिखेंगे एरर और ERROR हुआ, ERRO और एरर, और यहाँ पे हम मैसेज डाल सकते हैं कि भाई आप गलत रेंज वाली या आप गलत वैल्यू डाल रहे हैं। ठीक है, आप गलत वैल्यू डाल रहे हैं। ठीक है, ये वैल्यू रेंज के बाहर, ठीक है, बाहर है। अब इसको हम जैसे ओके करेंगे तो ये आपकी डेटा वैलिडेशन आ जाएगी। अब मैं जैसे यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो पहले ये मुझे वार्निंग दे रहा है कि दिस सेल कैन कंटेन वैल्यू इन बिटवीन 10 टू 101। ठीक है, अब लेट्स सपोज कि मैं 10 टू 101 के अंदर कोई वैल्यू डाल देता हूँ, जैसे 125 डाल देता हूँ। ठीक है, सो ये जो है इसके अंदर नहीं है, एक्चुअली ये बाहर है। ठीक है, सो ये मुझे यहाँ पे एरर का मैसेज आ गया, भाई आप जो है गलत वैल्यू डाल रहे हैं। ठीक है, सो हम इसको रीट्राई करते हैं और इसके अलावा अब हम जो है रेंज के अंदर वाली कोई वैल्यू डालेंगे, जैसे आपकी हो गई 95। ठीक है, सो ये आ जाएगा। आप अगर 80 डालते हैं तो ये भी आ जाएगा, 20 भी आ जाएगा। ठीक है, ये रेंज के अंदर है। आपको ऐसी वैल्यू डालते हैं जो कि रेंज के अंदर नहीं है, जैसे 500 है तो उसके लिए ये आपके पास ये मैसेज आ जाएगा। ठीक है, सो डेटा वैलिडेशन बेसिकली ये फंक्शन कर रहा होता है। ठीक है, अब हम इसी तरीके से इसके लिए भी डेटा वैलिडेशन सेट कर सकते हैं। अब इसके लिए हम ये सेट करेंगे कि भाई सेटिंग्स में जाते हैं और यहाँ पे लिखेंगे कि लिस्ट। ठीक है, लिस्ट में हम सोर्स, अब ये पूछेगा कि भाई क्या सोर्स क्या होना चाहिए, यानी कि कौन कौन सी आपकी लिस्ट के अंदर कौन कौन से नाम आ सकते हैं। ठीक है, सो हम इस पूरे को ही सोर्स सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, सोर्स, और ये पूरा हमारे हो जाएगा सोर्स। ठीक है, तो इसको हमने कर दिया एंटर। ठीक है, ये आ गए आपके पास सोर्स, उसको कर दिया ओके। ठीक है, अब मैं जैसे यहाँ पे सेल पे अगर आप सेलेक्ट करता हूँ तो ये मुझे एक लिस्ट दे देता है कि भाई यही नाम आ सकते हैं, जैसे बैक टू द फ्यूचर आ सकता है। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ तो अंकल ब्रैक आ सकता है। इसके अलावा मैं अगर कोई नाम टाइप करता हूँ, जैसे कि लेट्स सपोज उसमें स्टार वॉर्स डालता हूँ। ठीक है, स्टार वॉर्स। ठीक है, तो ये वो बोलेगा कि भाई दिस वैल्यू डज नॉट मैच द डेटा वैलिडेशन रिस्ट्रिक्शन। ठीक है, इसके अलावा और कोई वैल्यू नहीं आ सकती। ठीक है, इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, इसके अलावा हम कुछ और चीज़ करने की कोशिश करते हैं। जैसे इसके लिए हम सेट करते हैं डेटा वैलिडेशन, लेट्स सेट द डेटा वैलिडेशन फॉर दिस, और ये हम करेंगे टेक्स्ट लेंथ के कॉन्टेक्स्ट में भी कर सकते हैं कि आपका टेक्स्ट का जो लेंथ है वो कितना हो सकता है। ठीक है, डेट के कॉन्टेक्स्ट में कर सकते हैं,
डेसिमल के कॉन्टेक्स्ट में कर सकते हैं कि डेसिमल के अलावा कोई मतलब डेसिमल के अंदर कौन सी ग्रेटर और इक्वल टू वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है। ऐसा काफ़ी फंक्शंस हो सकते हैं। अब हम लेंथ वाला फंक्शन ट्राई करके देखते हैं, ठीक है। और ये फंक्शन हम ट्राई करेंगे इसके लिए जनरा के लिए। सो ये हमारी होनी चाहिए डेटा वेलिडेशन वैल्यू टेक्स्ट लेंथ, ठीक है। टेक्स्ट लेंथ होनी चाहिए ग्रेटर देन और इक्वल टू या लेस देन और इक्वल टू नहीं, ग्रेटर देन, ठीक है। ग्रेटर देन हमारा कोई भी अल्फ़ाबेट जो है ग्रेटर देन 20 अल्फ़ाबेट्स नहीं होनी चाहिए, ठीक है। 20 नहीं होनी चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पर कोई ऐसा मतलब 20 से अबव अल्फ़ाबेट्स यहाँ पर टाइप करता हूँ तो ये नहीं आएगा इसके अंदर, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हम 20 से अबव करेंगे, क्या करेंगे, अच्छा ये 20 से बिलो है तो हम फिर से 20 से अबव वैल्यू टाइप करके देखते हैं। आई होप कि ये 20 से ऊपर हो। ओके, सो सही वैलिडेशन नहीं डाली है, इसको हम फिर से डालते हैं। कहाँ गया डेटा वैलिडेशन ग्रेटर देन 20, ठीक है। वो कह रहा है कि ग्रेटर देन 20 हो, हम कहेंगे कि भाई लेस देन 20 हो, ठीक है। सॉरी मुझे लेस देन 20 सेलेक्ट करना था लेकिन मैंने ग्रेटर देन 20 सेलेक्ट किया, इसकी वजह से ये एक्सेप्ट कर रहा था इस डेटा को, मतलब इस वैल्यू को। अगर मैं लेस देन 20 करता हूँ तो आप देखेंगे कि अब ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। इस तरीके से आप डेटा वैलिडेशन इस्तेमाल करते हुए अमेजिंग फीचर है, ठीक है। और ये आप इस तरीके से जहाँ पे देखेंगे यहाँ पे मैंने इसको क्रिएट कर दी कि भाई मुझे आप यहाँ पे सेलेक्ट करने में काफ़ी आसानी होगी कि मैं बस डायरेक्ट जाऊँ, एरो को दबाऊँ और कोई भी सेलेक्ट हो जाएगी। ये चाहो तो ये लिस्ट जो है आप यहाँ पर भी लिख सकते हो और फिर उसको भी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पे एक लिस्ट बना लेते हैं, ठीक है। मैं वीडियो को पॉज करता हूँ और एक लिस्ट बना लेता हूँ। अब देखिए मैंने यहाँ पे एक लिस्ट बना ली है, ठीक है। अब हम इसकी लिस्ट की जगह पे यही वाली लिस्ट सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। और ये हम जो है सेल बी के लिए करेंगे, टोटल सेल्स बी के लिए। यहाँ पे हम करते हैं इसको डेटा वैलिडेशन, ठीक है। डेटा वैलिडेशन और इसमें हम आएंगे लिस्ट, ठीक है। और लिस्ट में आपके पास आ जाएगा लिस्ट को पहले मुझे सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। सो हम इस लिस्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। इस लिस्ट को हमने सेलेक्ट कर लिया और इंटर कर दिया, ठीक है। इंटर कर दिया तो ये लिस्ट आ गई आपके पास और इसको कर देते हैं ओके। यहाँ पे ये डेटा हम जो है सिर्फ इस लिस्ट के अंदर ही, मतलब कभी भी कोई भी सेल पे आप जाओगे इस कॉलम में तो आपके पास यहाँ पे एक बटन आ जाएगा जिससे आप कोई भी लिस्ट के अंदर ही चीज़ें सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे हॉरर, ठीक है, एनिमेटेड, ठीक है। वीडियो में इसका हो गया सेलेक्ट मुझसे। सो इस तरीके से आप जो है इसको डेटा को वैलिडेट कर सकते हो। अच्छा, अब मैं चाह रहा हूँ कि अगर ज़ाहिर सी बात है कोई बंदा ये लिस्ट को उड़ा देगा तो ये भी डेटा वैलिडेशन हो जाएगी। तो आप एक ये काम ये कर सकते हो कि इसको हाइड कर दो, ठीक है। इसको हमने यहाँ पे हाइड कर दिया तो आप कोई लिस्ट को यहाँ पे उड़ा नहीं पाएगा। अभी भी कोई भी आप इसको जो है अनहाइड करके उड़ा सकता है। तो हम इसको दूसरा काम ये कर सकते हैं कि इसको हम कॉपी करते हैं और एक दूसरी शीट के अंदर पेस्ट कर देते हैं। इसको हमने इसको पेस्ट कर दिया डेटा वैलिडेशन को और अब देखो ये स्टिल यहाँ पे काम कर रहा है, ठीक है। स्टिल ये यहाँ पर काम कर रहा है और इसको अब हम यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। तो मुझे कट पेस्ट करना था, मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया है। तो अब इसको हम यहाँ पे डिलीट कर लेते हैं, ठीक है। इसको हम कर देते हैं डिलीट, ठीक है। तो अब ये स्टिल ये काम कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। नहीं कर रहा, मुझे कट पेस्ट करना चाहिए था। सो अगर आप कट पेस्ट करोगे तो ये स्टिल काम करेगा, ठीक है। और कुछ वर्जन ऑफ एक्सेल पे हो सकता है कि ये ना करे। और इसी के साथ ये वीडियो कंप्लीट होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे एंड अल्लाह हाफिज़।